यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड का एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वेकेशन विथ माई नानी माँ। वेकेशन किसके साथ? मेरी नानी माँ के साथ। चिराग एंड नंदनी लव देयर नानी माँ। चिराग और नंदनी अपनी नानी माँ को बहुत प्यार करते हैं। शी इज देयर बेस्ट फ्रेंड। वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। दे लव प्लेइंग एंड लर्निंग विद हर। उनको अपनी नानी माँ के साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद है। लिसनिंग टू हर स्टोरीज इज देयर फेवरेट एक्टिविटी। अपनी नानी माँ से उनको स्टोरीज सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। ये उनकी नानी माँ है, ठीक है, और ये नंदिनी है, ये चिराग है, ठीक है। नानी माँ शोज देम ए मैजिक ट्रिक। नानी माँ चिराग और नंदिनी को एक मैजिक दिखाती है। क्या? देखो, नानी माँ बोलती है यू हाइड सम मार्बल्स विद योर हैंकरचीफ। तुम अपने रुमाल में, नानी माँ नंदिनी से बोलती है तुम अपने रुमाल में कुछ मार्बल्स को छिपाओ। आई शैल टेल यू द नंबर ऑफ मार्बल्स यू हैव हिडन। नानी माँ बोलती है नंदिनी से कि तुम अपने रुमाल में कुछ एक मार्बल्स को छिपाओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितने मार्बल्स छिपाए हैं। तो नंदिनी ने क्या किया? एक रुमाल की मदद से कुछ एक मार्बल्स को उसने हाइड किया, छिपाया। तो नानी माँ क्या बोलती है? यू हैव 4 अंडर योर हैंकरचीफ। तुम्हारे रुमाल के अंदर 4 मार्बल्स हैं। कैन यू टेल व्हाट द ट्रिक इज? क्या तुम बता सकते हो क्या ट्रिक है? देखो, टोटल मार्बल्स काउंट करो, यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 15। फिर कुछ मार्बल्स रुमाल के नीचे इस लड़की ने यानी नंदिनी ने छिपा लिए हैं। तो फिर ये बाहर मार्बल्स कितने बचे हुए हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो, नंबर ऑफ marbles outside the handkerchief इक्वल टू कितने हैं बाहर? 11। तो हैंकरचीफ के अंदर कितने मार्बल्स होंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स अंडर हैंकरचीफ कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 11, ठीक है। और 15 माइनस 11 जब आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0। सो रुमाल के नीचे कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं? 4, ठीक है। आगे है लेटस 2। परफॉर्म द ट्रिक ऑन योर फ्रेंड्स। राइट द नंबर ऑफ हिडन सीट्स इन द टेबल बिलो। ये टेबल दे रखी है आपको, ठीक है। आपको हिडन सीट्स बताने हैं। देखो, फर्स्ट में क्या है? टोटल सीट्स कितने हैं? 15। सीट्स ऑन द टेबल 12 हैं अभी। तो हिडन सीट्स यानी छिपाए कितने गए हैं सीट्स, वो बताइए। तो देखो, टोटल सीट्स कितने हैं? 15। सीट्स ऑन द टेबल इक्वल टू 12। छिपाए कितने गए हैं सीट्स? देखो, हिडन seats equal to total seats minus seats on the table. So 15 minus 12. करो 15 minus 12, ये 15 12 करो subtraction। ones place, ये tens place। Subtracting ones, subtracting
टेंस। वंस में सब्ट्रैक्शन करो 5 माइनस 2 3। टेंस में सब्ट्रैक्शन करो 1 माइनस 1 0। यानी कि हिडन सीड्स कितने हैं 3 ओनली। हिडन सीड्स कितने हैं 3। आगे चलो, टोटल सीड्स कितने हैं 17। सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 10। हिडन सीड्स बताइए तो देखो, टोटल सीड्स कितने हैं 17, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 10, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे फिर उस हिसाब से, टोटल सीड्स माइनस सीड्स ऑन द टेबल। टोटल सीड्स कितने हैं 17, टेबल पे सीड्स कितने हैं 10। ठीक है, सो 17 माइनस 10, 17 माइनस 10, ये वंस प्लेस ये टेंस प्लेस। 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 1 0। ठीक है, सो हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे 7। यहां क्या डालेंगे हम 7। आगे चलिए, टोटल सीड्स कितने हैं 19, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 8, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे देखो, टोटल सीड्स कितने हैं 19, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 8। ठीक है, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे, टोटल सीड्स माइनस सीड्स ऑन द टेबल। टोटल सीड्स कितने थे 19, अब कितने हैं टेबल पे 8, तो हिडन सीड्स क्या हो जाएगा 19 माइनस 8, 19 माइनस 8, वंस प्लेस टेंस प्लेस। 9 माइनस 8 1, यहां 0 है जैसे, सो 1 माइनस 0 1, सो हिडन सीड्स कितने हो गए बेटा 11। आगे चलिए, टोटल सीड्स कितने हैं 20, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 9, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल सीड्स कितने हैं 20, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं अभी 9, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे, टोटल सीड्स माइनस सीड्स ऑन द टेबल। सो 20 माइनस 9, 20 माइनस 9, ये वंस प्लेस है टेंस प्लेस है। 0 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता, एक टेंस से लिया जाएगा, सो 0 की जगह क्या बन जाएगा 10। 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा फिर 1, क्योंकि 2 ने एक दिया है इधर, तो यहां क्या हो जाएगा ये 1, और इधर हम 0 लिख लेते हैं, कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 1, सो 20 माइनस 9 इक्वल टू 11। हिडन सीड्स कितने हो गए 11, हिडन सीड्स हो गए 11। उसके बाद है टोटल सीड्स 23, सीड्स ऑन द टेबल 7, हिडन सीड्स कितने हो गए बताइए, टोटल सीड्स कितने हैं 23, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 7, इसका मतलब हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे, टोटल सीड्स माइनस सीड्स ऑन द टेबल। 23 माइनस 7, 23 माइनस 7, ये वंस प्लेस ये टेंस प्लेस। 3 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए हम 1 2 से ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 13। 13 में से 7 गया, कितना बच गया 6। ठीक है, और क्योंकि 2 ने 1 दिया है 3 को, तो यहाँ 2 की जगह क्या बच जाएगा फिर 1 ओनली, या हम 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है, क्योंकि सो 1 माइनस 0 1। ठीक है, ओके, सो ये क्या हो गया 16, ये क्या आ जाएगा इधर 16। उसके बाद देखिए, टोटल सीड्स कितने हैं 27, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 12, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल सीड्स कितने हैं 27, सीड्स ऑन द टेबल कितने हैं 12, हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे, टोटल सीड्स माइनस सीड्स ऑन द टेबल। ठीक है, 27 माइनस 12, 27 माइनस 12, वंस प्लेस ये टेंस प्लेस। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, 2 में से 1 गया 1, सो हिडन सीड्स कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, आगे है, बोथ ऑफ देम हैव ब्रॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर नानी माँ। दोनों अपनी नानी माँ के लिए बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। वी गॉट योर फेवरेट स्वीट, हम आपकी फेवरेट मिठाई लेके आए हैं। आई नो यू लव टू रीड नानीमा, सो वी गोट सम मैगजीन्स फॉर यू। हमें पता है नानीमा कि आपको पढ़ना पसंद है, इसलिए हम कुछ मैगजीन्स लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, नंदनी क्या बोलती है, नंदनी टेक्स आउट नानी मास फेवरेट स्वीट बालूशाही। नंदनी अपनी नानी माँ की फेवरेट मिठाई बालूशाही को बाहर निकालती है, तो चिराग क्या बोलता है, आई टू गोट बालूशाही फॉर यू, मैं भी आपके लिए बालूशाही लेके आया हूं। नंदनी हैड 7 बालूशाही इन हर बॉक्स, नंदनी के बॉक्स में
7 बालूशाही थी। 1 2 3 4 5 6 7। चिराग हैड 5 बालूशाही। चिराग के पास उसके बॉक्स में, इन हिज बॉक्स, चिराग के पास उसके बॉक्स में 5 बालूशाही थी। तो नानी माँ क्या बोलती है, हाउ मैनी डू वी हैव इन टोटल, हमारे पास टोटल बालूशाही कितनी है। देखो ये नंदनी का बॉक्स है, ठीक है, इसमें 10 पार्ट्स हैं। नंदनी के पास कितनी बालूशाही थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बालूशाही। और चिराग के पास कितनी थी, ओनली 5। ठीक है, इस बॉक्स में भी 10 पार्ट्स हैं। और चिराग के पास कितनी बालूशाही थी, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें टोटल बताना है कि टोटल बालूशाही कितनी है। देखो ये इसने डॉटेड में प्रेजेंट कर रखा है। क्या कर रहा है, इस बालूशाही को उठाइए आप और यहां प्लेस कर दीजिए। इस वाली को उठाइए, यहां प्लेस कर दीजिए। इस वाली को उठाइए, यहां प्लेस कर दीजिए। ये 2 रह जाएंगे। ड्रॉ द नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट्स बनाइए। देखो ये वाला बॉक्स जो है ये पूरा फिल हो गया है ना। सो ये वाला बॉक्स फिल है, कंप्लीट। ड्रॉ द नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट्स की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करनी है यहाँ बालूशाही, फिर बताना है कितने नंबर ऑफ बालूशाही है टोटल। ये बॉक्स तो पूरा फिल है। ये 3 बालूशाही इस वाले बॉक्स में चली गई थी ना। अब ये 2 और, यहाँ 2 डॉट्स और बना देंगे। देखो कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर ऑफ बालूशाही है हाल फिलहाल टोटल। नंदिनी बोलती है चिराग से, वी बोट द सेम नंबर ऑफ बालूशाही फ्रॉम द शॉप, हमने सेम नंबर ऑफ बालूशाही ली थी शॉप से। डिड यू ईट सम ऑफ देम, क्या तुमने उनमें से कुछ खा ली हैं। तो चिराग हंसने लग जाता है, हा हा हा, आई डिड ईट सम, मैंने कुछ खाई है। तो नंदनी बोलती है, हाउ मैनी डिड ही ईट डैश बालूशाही, कितनी उसने खाई है बताइए। हमें पता है नंदनी ने कितनी लाके दी है बालूशाही नानी माँ को, 7, और चिराग ने 5। लेकिन वो बोल रही है कि हम दोनों ने तो सेम नंबर ऑफ ली थी, इसका मतलब चिराग ने भी कितनी बालूशाही ली थी, 7। ठीक है, सो 7 उसके पास टोटल थी, और लाके उसने कितनी दी है नानी माँ को, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 - 5 इक्वल टू डैश बालूशाही। यहां जो आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा कि कितनी नंबर ऑफ बालूशाही उसने खाई है। तो 7 - 5 जब आप करोगे तो आंसर क्या आता है, 2। इसका मतलब 2 नंबर ऑफ बालूशाही चिराग ने रास्ते में खा ली। आगे है, चिराग गोट 9 स्टोरी बुक्स फॉर नानीमा एंड नंदिनी गोट 7 पजल बुक्स फॉर नानीमा, हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द चिल्ड्रन गेट फॉर नानीमा। चिराग ने 9 स्टोरी बुक्स ली हैं, किसके लिए, अपनी नानी माँ के लिए, और नंदिनी ने 7 पजल बुक्स ली हैं, किसके लिए, अपनी नानी माँ के लिए। हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द चिल्ड्रन गेट फॉर नानी माँ, टोटल बुक्स उन्होंने कितनी ली है अपनी नानी माँ के लिए, ये बताइए। देखो चिराग ने कितनी स्टोरी बुक्स ली है अपनी नानी माँ के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नंदनी ने कितनी पजल बुक्स ली है अपनी नानी माँ के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो इस एक डॉट को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब बताओ कितनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स ली है उन्होंने अपनी नानी माँ के लिए। तो देखो इधर ये सभी 10 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं। यहां कितने नंबर ऑफ बॉक्स हैं जो फिल्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 10 के 10 फिल्ड है, इधर 6 बॉक्सेस फिल्ड हैं। ठीक है, ये 10 के 10 बॉक्सेस फिल्ड हैं और इधर 6 बॉक्सेस फिल्ड हैं, 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 9 बुक्स प्लस 7 बुक्स इक्वल टू 16 बुक्स। ठीक है, आगे है लेट अस 2 यूज द टेंस फ्रेम टू सोल्व द फॉलोइंग।
टेंस फ्रेम का आप इस्तेमाल कीजिए इन्हें सोल्व करने के लिए। पार्ट 1 6 + 8, इसे सोल्व करो। देखो 6 + 8 करना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 6 डॉट्स बनाइए इसमें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 8 डॉट्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन डॉट्स को इन खाली बॉक्सेस में ट्रांसफर कर देना है। इसको यहां, इसको यहां, ठीक है, इसको यहां, ओके, और इस एक डॉट को आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब यहां सभी बॉक्सेस फिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां कितने रह गए डॉट्स, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखो कितने टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 6 + 8 किसके बराबर है, 14 के बराबर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे चलो, 5 + 10। 5 + 10 करना है ना, तो यहाँ कितने डॉट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने बनेंगे, पूरे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या करो, इन खाली बॉक्सेस में इन डॉट्स को ट्रांसफर करो। इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो। ठीक है, ये सभी बॉक्सेस इस फ्रेम में फिल्ड हो चुके हैं, और इस फ्रेम में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में डॉट्स हैं, 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस में डॉट्स हैं। ठीक है, सो यहां सभी बॉक्सेस में डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहां कितने डॉट्स रह जाएंगे, ओनली 5। देखो अब टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 + 10 = 15। ठीक है, आगे चलो थर्ड पार्ट में, 9 - 6। 9 डॉट्स बनाइए पहले आप, 9 - 6 है ना, 9 डॉट्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 - 6 है। अब इसमें से आप 6 डॉट्स को रिमूव कर दीजिए, बाहर ले जाइए। 1 डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, डॉट नंबर 4, डॉट नंबर 5, एंड डॉट नंबर 6। सो 9 - 6 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। आगे चलिए, 18 - 9। 18 का क्या मतलब है, या हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 8। ठीक है, 18 = 10 + 8, 10 + 8 - 9। ठीक है, तो इस फ्रेम में आप डॉट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें 8 डॉट्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 डॉट्स को रिमूव कर देंगे। कीजिए रिमूव 9 डॉट्स को आप। फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, फोर्थ डॉट, फिफ्थ डॉट, सिक्स डॉट, 7 डॉट, 8 डॉट, 9 डॉट। ठीक है, सो यहां देखो अंदर कितने डॉट्स रह गए हैं, आगे चलिए। सो इस फ्रेम में जो पेंडिंग डॉट्स हैं, इस फ्रेम में वो बनाइए आप। सो कितने डॉट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 18 - 9 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ठीक है, आगे है, नंदनी एंड चिराग हैव गोट देयर स्टैम्प्स टू शो टू देयर फ्रेंड्स एंड नानी माँ। नंदनी और चिराग को उनके स्टैम्प्स मिले हैं
उनके फ्रेंड्स और उनकी नानी माँ को दिखाने के लिए। नंदनी है, ये चिराग है, ये उनके स्टैम्प्स हैं जो उनको मिले हैं। लुक नानीमा, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टैम्प्स। देखो नानीमा, हमें 15 स्टैम्प्स मिले हैं। तो नानीमा क्या बोलती है, लेट मी गिव यू सम मोर। चलो मैं तुम्हें और दे देती हूँ स्टैम्प्स। हियर आर 7 मोर, 7 और स्टैम्प्स मैं तुम्हें दे देती हूँ। हाउ मैनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ? अब उनके पास टोटल कितने स्टैम्प्स हैं ये बताइए। Nandini, Chirag and Nanima figured out the answer in 3 different ways using their गिल्लाजी। गिल्लाजी का इस्तेमाल करके नंदनी, चिराग और नानीमा ने आंसर निकाला है 3 अलग अलग तरीकों में। अब देखो नंदनी ने क्या तरीका अपनाया है। ये 15 नंबर बीड है, ठीक है, 15 नंबर बीट है ना ये। फिर उसने आगे 7 स्टेप्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस बीट के ऊपर पहुंच गई है वो। देखो यहां तक ये 15 नंबर बीट था ना, 16 17 18 19 20 21 22। सो 15 प्लस 7 किसके बराबर है, 22 के बराबर। आगे देखो चिराग ने क्या तरीका अपनाया है। ये 15 नंबर बीट है, ठीक है, और 7 हमें और ऐड करना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, पहले 5 स्टेप्स ले लिए आगे। कहां पहुंच गया वो, 20 पे, ठीक है, 20 नंबर बीट पे पहुंच गया। 5 स्टेप लेने के बाद उसने 2 स्टेप और लिए हैं एक एक करके, 1 2, ठीक है, 1 2। यहां 20 था, ये 20 नंबर बीट था, 21 22, ठीक है। सो उसने ये तरीका अपनाया है। 15 प्लस 7, उसका भी आंसर क्या आया है, 22। आगे देखो नानी माँ ने कैसे किया है। 15 नंबर बीट है ना ये वाला, नानी माँ ने क्या किया, डायरेक्ट 10 स्टेप्स ले लिए और कहां पहुंच गई, बीट नंबर 25 पे। फिर वहां से 3 स्टेप्स बैक लिए, 1 1 1। कहां आ गई, एक एक करके 3 स्टेप्स बैक चली है नानी, कहां पहुंच गई, इस बीट पे। देखो ये कौन सा नंबर बीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 15 प्लस 7 इक्वल टू 22। क्या दे रखा है इसने, 15 स्टैम्प्स प्लस 7 स्टैम्प्स इक्वल टू 22 स्टैम्प्स, या हम बोल सकते हैं 15 प्लस 7 इक्वल टू 22। नंदनी एंड चिराग हैव 22 स्टैम्प्स। नंदनी और चिराग के पास कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स हैं, 22। नानी मास ब्रदर गिव्स देम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टैम्प्स। नानी माँ के भाई ने उनको 30 स्टैम्प्स दिए हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ? अब उनके पास टोटल कितने स्टैम्प्स हैं, 22 स्टैम्प्स उनके पास थे, ठीक है। 30 स्टैम्प्स नानी माँ के भाई ने दिए हैं, तो टोटल स्टैम्प्स कितने हो गए। तो देखो गिनलाडी पे करते हैं हम ये सोल्व कि 22 स्टैम्प्स प्लस 30 स्टैम्प्स कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स के बराबर है। देखो 22 नंबर बीट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये बीट कौन सा है, 22। उसके बाद ऐड करना है आपको 30। तो इसका मतलब हमें 30 स्टेप्स लेने होंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस बीट पे हम पहुंच गए, ठीक है। अब देखो ये जो बीट नंबर है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. So 22 plus 30 किसके बराबर होगा? 52 के बराबर. Now have 52 stamps. अब उनके पास कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स हैं? 52. Nandini and Chirag count and find that they have 37 stamps with faces of famous persons and the remaining with pictures of monuments. अब उनके पास 52 स्टैम्प्स हैं. नंदनी और चिराग ने काउंट किया और क्या मिला उनको कि उनके पास 37 स्टैम्प्स तो कौन से हैं? फेमस फेसेस वाले. ठीक है, जो फेमस फेसेस हैं उनके हैं 37 स्टैम्प्स और रिमेनिंग जो स्टैम्प्स हैं वो किसके हैं? पिक्चर ऑफ मोन्यूमेंट्स. मोन्यूमेंट्स वाले रिमेनिंग स्टैम्प्स हैं. हाउ मेनी स्टैम्प्स विद पिक्चर ऑफ मोन्यूमेंट्स डू दे हैव नाउ? अब बताइए कि मोन्यूमेंट्स वाले कितने स्टैम्प्स हैं? टोटल स्टैम्प्स कितने हैं? 52. ठीक है, 37 स्टैम्प्स कौन से हैं? फेमस फेसेस वाले. ठीक है, तो मोन्यूमेंट्स वाले कितने स्टैम्प्स हैं ये बताइए. तो 37 नंबर बीट से लेके और 52 नंबर बीट तक आप देखो टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितने बनते हैं. देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 स्टैम्प्स है उनके पास मोन्यूमेंट्स वाले. आगे है लेट अस डू पार्ट 1 सोल्व यूजिंग ए गिनलाजी. गिनलाजी का इस्तेमाल करके आप सोल्व कीजिए. पार्ट ए 34 प्लस 6, पार्ट बी 23 प्लस 12, पार्ट सी 33 माइनस 5, पार्ट डी 42 माइनस 15. ठीक है, तो 34 प्लस 6 ऐड कीजिए किस पे? गिनलाजी के ऊपर. 34 नंबर बीट देखिए कहां है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ये बीट कौन सा है? 34 नंबर बीट है ये. अब 6 ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 स्टेप्स आगे चलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, सो अब देखो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने बीट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ये यहां तक तो 34 था ही. 35, 36, 37, 38, 39, 40. ठीक है, सो 34 प्लस 6 किसके बराबर होगा? 40 के बराबर. आगे है पार्ट बी में 23 प्लस 12. आगे 23 नंबर बीट देखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ये 23 नंबर बीट है. अब 23 में क्योंकि हमें 12 को ऐड करना है इसीलिए हमें इस बीट से 12 स्टेप्स आगे चलना होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, अब देखो ये जो बीट है
इसका कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये बीट कौन सा है? 35। इसका मतलब क्या है? 23 प्लस 12 किसके बराबर है? 35 के बराबर। ठीक है, आगे पार्ट सी में चलो। 33 माइनस 5। आगे देखो 33 माइनस 5। पहले 33 नंबर बीट पे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये बीट कौन सा है? 33। ठीक है, अब 33 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 स्टेप्स पीछे चलिए। 1 2 3 4 5 इस बीट पे आ गए। ठीक है, अब देखो ये कौन सा नंबर बीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये बीट कौन सा है? 28। सो इट मीन्स 33 माइनस 5 इक्वल टू 28। आगे है 42 माइनस 15। देखो 42 नंबर बीट देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। ये क्या है? 42 नंबर बीट है। ठीक है, अब 15 स्टेप्स बैक चलिए, क्योंकि 42 माइनस 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये वाला बीट। अब देखिए ये कौन सा नंबर बीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, सो 42 माइनस 15 किसके बराबर होगा? 27 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 27। ओके ओके, आगे सेकंड पार्ट पे चलिए। फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिनलाजी। एक फ्रॉग जंप कर रहा है किस पे? गिनलाजी के ऊपर। ही इज एट 7 नंबर बीट पे है वो। ही वॉन्ट्स टू जंप 10 बीट्स एट ए टाइम। मार्क द बीट्स दैट ही विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर्स। वो एक ही टाइम में 10 बीट्स जंप करना चाहता है। मार्क द बीट्स दैट ही विल जंप ऑन। आप उन बीट्स को मार्क कीजिए जिनके ऊपर वो जंप करेगा। एंड राइट द नंबर्स, और नंबर लिखिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला बीट। ये कौन सा बीट हो जाएगा? 17। आगे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो जाएगा? 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो जाएगा फिर? 37 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो जाएगा? 47 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये कौन सा हो जाएगा? 57 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा बीट हो जाएगा? 67 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो जाएगा? 77 नंबर बीट। आगे है थर्ड पार्ट में, द फ्रॉग अगेन जंप्स फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम। फिर से फ्रॉग हर बार 10 जंप करता है। मार्क ऑल द प्लेसेस वेयर द फ्रॉग विल लैंड। आप उन प्लेसेस को मार्क कीजिए जहां फ्रॉग लैंड करेगा। तो देखो ये 23 नंबर बीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 33 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 43 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा बीट हो जाएगा? 53 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा बीट हो जाएगा? 63 नंबर बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा बीट हो जाएगा? 73 नंबर बीट। फोर्थ पार्ट देखिए, द ग्रास हुपर जंप्स बैकवर्ड बाय 10 ईच टाइम। मार्क ऑल द बीट्स दैट द ग्रास हुपर विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर्स। 76 नंबर बीट पे है कौन? ग्रास हुपर, ठीक है। वो बैकवर्ड जंप लेता है हर बार कितने का? 10 का। तो उन सभी बीट्स को मार्क करो जहां वो जंप करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बीट पे आ जाएगा वो, ठीक है। कहां पहुंच गया वो? 66 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंच गया वो? यहां। कहां आ गया वो? 56 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आ गया वो 46 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आ गया वो 36 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां आ गया वो? 26 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां आ गया वो? 16 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां आ गया वो? 6 नंबर बीट पे, ठीक है। आगे है, नंदनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानीमास फील्ड। नंदनी और चिराग अपनी नानी माँ के खेतों में जाते हैं। नानी माँ हैज 2 फील्ड्स। नानी माँ के पास 2 फील्ड्स हैं, एक तो व्हाइट रेडिशेस का और एक रेड रेडिशेस का, ठीक है। नानी माँ हैज प्लक्ड 25 रेडिशेस। नानी माँ ने 25 लाल मूली निकाली है एंड 36 व्हाइट रेडिशेस और 36 सफेद मूली निकाली है। हाउ मेनी टोटल रेडिशेस हैज शी प्लक्ड। उन्होंने टोटल कितनी मूली निकाली हैं ये बताइए। नंदनी स्टार्ट्स बाय ड्रॉइंग द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड। नंदनी ने क्या किया? प्रॉब्लम को ग्राउंड पे ड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है। रेड रेडिशेस 25, व्हाइट रेडिशेस 36, ठीक है। रेड रेडिश कितनी है? 25। व्हाइट रेडिश कितनी है? 36। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिश। टोटल नंबर ऑफ रेडिश कितनी होंगी? वी नीड टू एड 25 एंड 36 टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस। हमें टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस निकालने के लिए क्या करना जरूरी है? ऐड करना जरूरी है 25 और 36 को। तो चिराग क्या बोलता है? आई विल एड यूजिंग बंडल्स एंड स्टिक्स। मैं एडिशन करूंगा बंडल्स और स्टिक्स की हेल्प से। 25 रेडिशेस के लिए वो क्या करता है? 2 बंडल्स ले लेता है, किसके? स्टिक्स के। और 1 2 3 4 5 स्टिक्स अलग से ले लेता है।
36 व्हाइट रेडिशेस के लिए वो क्या करता है, 3 बंडल्स लिए हैं उसने स्टिक्स के, और लूज स्टिक्स कितनी ली है, 1 2 3 4 5 6 उसने लूज स्टिक्स ली है, 3 उसने बंडल्स लिए हैं। ठीक है, 25 रेड रेडिशेस प्लस 36 व्हाइट रेडिशेस इक्वल टू डैश रेडिशेस। 25 प्लस 36 किसके बराबर हो जाएगा, देखो बंडल्स कितने हैं टोटल, देखो मिला के 1 2 3 4 5, 5 बंडल्स हैं। ठीक है, लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लूज स्टिक्स हैं, है ना। सो 11 का क्या मतलब है, 10 प्लस 1। सो 10 लूज स्टिक्स से एक बंडल और बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितने बंडल हो जाएंगे फिर, 1 प्लस 5 6 बंडल्स और एक लूज स्टिक, 6 बंडल्स एंड 1 लूज स्टिक। ठीक है, 6 बंडल 1 लूज स्टिक का क्या मतलब है, 61। इसका मतलब 25 रेडिशेस प्लस 36 व्हाइट रेडिशेस इक्वल टू 61 रेडिशेस। ठीक है, आगे नंदिनी क्या बोलती है, सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन। देखो मैं इसे नंबर लाइन पे कैसे सोल्व करती हूँ, 25 प्लस 36 को वो नंबर लाइन पे सोल्व करेगी। देखो देखो 25 में ऐड करना है क्या, 36। तो नंदिनी ने क्या किया, पहले 5 का जंप लिया, कहां पहुंच गई वो, 30 पे। उसके बाद उसने डायरेक्ट 10 का जंप किया, कहां पहुंच गई वो, 40 पे। उसके बाद फिर से उसने 10 का जंप किया, कहां पहुंच गई वो, 50 पे। फिर से उसने 10 का जंप किया, कहां पहुंच गई वो, 60 पे। फिर उसने 1 का जंप किया, ठीक है, कहां पहुंच गई वो, 61 पे। ठीक है, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, 36 के बराबर होता है ना। तो इसीलिए उसने क्या किया, 25 से पहले 5 का जंप लिया, फिर उसने 10 का जंप लिया, फिर उसने फिर से 10 का जंप लिया, फिर उसने फिर 10 का जंप लिया, फिर उसने फाइनली 1 का जंप लिया, कहां पहुंच गई वो, 61 पे। आगे क्या बोला गया है, फाइंड अदर वेज ऑफ सोल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। इसी सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप दूसरा तरीका निकालिए, किस पे, नंबर लाइन पे ही। तो 36 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 5 प्लस 1। तो जैसे हम ये नंबर 25 है इधर, ये वाला यहां है, फर्स्ट जंप हम 10 का लेंगे, कहां पहुंचेंगे हम, 35 पे। फिर उसके बाद एक और जंप लेंगे हम 10 का, कहां पहुंच गए हम, 45 पे। उसके बाद फिर से हम एक जंप लेंगे 10 का, कहां पहुंच गए हम, 55 पे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक जंप लेंगे हम 5 का, कहां पहुंच गए हम, 60 पे। फिर हम एक 1 का जंप लेंगे, ठीक है, कहां पहुंच गए हम, 61 पे। ठीक है, सो 25 प्लस 36 इक्वल टू 61। आगे है, नानी माँ पुट्स टोमेटोज एंड कैरेट्स इन ए बॉक्स एंड राइट्स 100 ऑन इट। नानी माँ टोमेटोज और कैरेट्स रखती हैं एक बॉक्स में और उसके ऊपर क्या लिख देती हैं, 100। नंदिनी क्या बोलती है, आई रिमेंबर शी हैड पुट 65 टोमेटोज। मुझे याद है कि उन्होंने 65 टोमेटोज इस बॉक्स में रखे थे। तो चिराग क्या बोलता है, वी नीड नॉट काउंट द कैरेट्स। तो हमें कैरेट्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। नंदनी ड्रोज द गिवन प्रॉब्लम। देखो 65 टोमेटोज के लिए वो क्या करती है, 1 2 3 4 5 6 बंडल्स स्टिक्स के लेती है, और 1 2 3 4 5 लूज स्टिक्स लेती है। 6 बंडल्स लेती है स्टिक्स के और 5 लूज स्टिक्स लेती है। तो कैरेट्स कितनी होगी, योर एस्टिमेशन ऑफ कैरेट्स, यहां आपको लिखना है कैरेट्स कितनी होंगी। एस्टिमेट करो, अंदाजा लगाओ कि कैरेट्स कितनी होंगी। जैसे एस्टिमेट मान लिया, कर लो आप कुछ भी, और फिर पता लगाओ कि कितनी कैरेट्स हैं वास्तव में। देखो टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स एंड टमेटोज इक्वल टू 100। नंबर ऑफ टमेटोज 65, नंबर ऑफ कैरेट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ
carrots and tomatoes minus number of tomatoes. 100 minus 65. ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस। जीरो में से 5 जा सकता है? नहीं जा सकता। यहां से लेंगे टेंस प्लेस से, लेकिन टेंस प्लेस पे तो ऑलरेडी ही 0 है, तो ये क्या करेगा, ये हंड्रेड्स प्लेस से लेगा। ठीक है, यहां फिर 0 की जगह क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, फिर 0 यहां 10 से लेगा ना, तो 0 की जगह ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 5 5, क्योंकि यहां इधर से एक दिया गया है, तो 10 की जगह क्या बन जाएगा, 9 9 बन जाएगा ना। 9 माइनस 6 3, और इसने इधर एक दे रखा है, तो 1 की जगह क्या बन जाएगा, ये 0। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेट्स इक्वल टू 35। आगे है सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शो द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। आपको उन स्टिक्स के बंडल्स को सर्कल करना है जो कि करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। आंसर क्या है, 35। नंबर ऑफ कैरेट्स कितनी आई हैं, 35। इसका मतलब 3 बंडल्स होंगे और 5 लो स्टिक्स होंगी। 1 2 3, 3 बंडल्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 लो स्टिक्स हैं, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। आगे चलो, आगे है सोल्व द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे आप ऊपर वाली प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। टोमेटोज कितने थे, 65 है ना, 65 टोमेटोज थे ना, 65। टोटल टोमेटोज और कैरेट्स कितनी है, 100। तो देखो 65 से 100 तक जाने में कितने स्टेप्स लगे हैं, देखो 65 टू 70 5 स्टेप्स, 70 टू 80 10 स्टेप, 80 to 90 अगेन 10 steps, 90 to 100 फिर से 10 steps, तो कितने हो गए, 35 steps, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, टोमेटोज कितने हैं, 65, और कैरेट्स कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 35 स्टेप्स लगे हैं ना 100 तक जाने में, तो 35 कैरेट्स हैं, तो टोटल 100 है ही। ठीक है, सो 65 प्लस 35 इक्वल टू 100। डैश टोमेटोज टेकन आउट फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 100 वेजिटेबल्स लीव्स डैश कैरेट्स। अगर मान लिया जाए 20 टोमेटोज निकाल लिए जाते हैं बॉक्स में जिसमें 100 वेजिटेबल्स हैं, तो कितनी कैरेट्स बच जाएंगी, ये बताइए। ये रहा 20, ये रहा 100। 20 से 100 तक जाने में देखो कितने स्टेप्स लगते हैं, उतनी ही कैरेट्स बच जाएंगी किसमें, बॉक्स में। 20 टू 30 10 स्टेप्स, 30 टू 40 चलो, ठीक है, फिर 40 टू 50 चलो, 50 टू 60 चलो, 60 टू 70 चलो, 70 टू 80 चलो, 80 टू 90 चलो, 90 टू 100 चलो। 100 तक आना है ना, प्लस 10 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 प्लस 10। 20 टू 100 तक जाने में स्टेप्स का एडिशन करो। 10 10 10 10 10 10 10 फिर ये 10। ठीक है, तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 स्टेप्स हो गई, यानी कि 80 कैरेट्स बचेंगी अगर हम 20 टमाटरों को निकाल लेते हैं। अगर किसी बॉक्स में 100 वेजिटेबल्स है तो 80 कैरेट्स बच जाएंगी। सो 100 minus 20 equal to what, 80। नानी माँ आस नंदनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स। नानी माँ नंदनी और चिराग को पके हुए एप्पल्स तोड़ने के लिए बोलती है। नंदनी क्या बोलती है, आई कलेक्टेड 85 एप्पल्स, मैंने 85 एप्पल्स कलेक्ट किए हैं। और चिराग क्या बोलता है, आई प्लग्ड 67 एप्पल्स, मैंने 67 एप्पल्स तोड़े हैं।
लेट अस सी हाउ मैनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। आओ देखते हैं कि हमने टोटल कितने एप्पल्स कलेक्ट किए हैं। 85 एप्पल्स नंदनी ने कलेक्ट किए थे ना, तो 8 बंडल्स हो जाएंगे और 5 लूज स्टिक्स हो जाएंगी। और 67 एप्पल्स चिराग ने तोड़े हैं, तो 6 बंडल्स हो जाएंगे और 7 लूज स्टिक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो देखो बंडल्स कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बंडल्स हैं। 14 का क्या मतलब है 10 प्लस 4। ठीक है, यानी कि एक हंड्रेड्स का बंडल ये और 4 बंडल्स ये वाले। ठीक है, जो इनसे आया है। अब देखो लूज स्टिक्स कितनी हो जाएगी टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लूज स्टिक्स हैं। 12 लूज स्टिक्स का क्या मतलब है 10 प्लस 2। 12 का मतलब ये है ना 10 प्लस 2। लेकिन 10 लूज स्टिक्स से तो एक बंडल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बंडल हमने बना लिया 10 लूज स्टिक्स का, और 2 लूज स्टिक्स अलग से। ठीक है, सो एक हंड्रेड्स का बंडल और 5 बंडल्स अलग से और 2 लूज स्टिक। कितना बन जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 2 152। आगे है ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर ऑन द नंबर लाइन बिलो। इस नंबर लाइन पे आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 85 एप्पल्स प्लस 67 एप्पल्स। 85 में यानी आपको ऐड करना है 67 को। 85 कहां है, ये रहा 85। ठीक है, इसमें ऐड करना है आपको 67 को। 67 का क्या मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, सो बढ़िए आगे। सो 85 से चलिए आप 10 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए 95 से। 95 से फिर आप 10 स्टेप लीजिए। कहां पहुंच गए आप 105 पे। फिर आगे 10 स्टेप लीजिए। कहां पहुंच गए आप 115 पे। फिर से 10 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए आप 125 पे। फिर से 10 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए आप 135 पे। फिर से 10 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए आप 145 पे। फिर आप 5 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए आप 150 पे। ठीक है, फिर आप 2 स्टेप्स लीजिए। कहां पहुंच गए आप 152 पे। ठीक है, सो 85 एप्पल्स प्लस 67 एप्पल्स कितना आ जाएगा 152 एप्पल्स। ठीक है, 85 प्लस 67 152। नंदनीज एप्पल्स देखो 8 बंडल्स ले लिए हैं स्टिक्स के और 5 लूज स्टिक्स ले लिए हैं। चिराग के एप्पल देखो 6 बंडल्स ले लिए हैं और 7 लूज स्टिक्स ले ली हैं। ठीक है, तो देखो हाउ मच मोर। नंदनी के एप्पल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन चिराग से। ठीक है, सो कितने ज्यादा है ये हमें देखना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कैंसल मेथड यूज कर लेंगे। ये बंडल इसके पास भी है और इसके पास भी है। ये इसके पास भी है और इसके पास भी है। ये इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके पास भी है और इसके पास भी। इसके पास भी है और इसके पास भी। ठीक है, ये स्टिक इसके पास भी है और इसके पास भी। 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 ठीक है, एक लूज स्टिक ये है और एक इसमें से चली जाएगी। ठीक है, एक लूज स्टिक ये है और एक इसमें से चली जाएगी। तो बच क्या जाएगा एक ये बंडल और ये बंडल खुल जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लूज स्टिक्स और एक बंडल। 1 बंडल 8 लूज स्टिक्स। सो नंदनी कलेक्टेड 18 एप्पल्स मोर देन चिराग।